हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल। अभी तक माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में हम लोग डेटा ट्रांसफ़र, अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशंस का डिस्कस कर चुके थे। अब आज इस वीडियो में ब्रांच ऑपरेशंस का डिस्कशन करेंगे। तो ब्रांच ऑपरेशंस कई टाइप के होते हैं, उनका फुल डिटेल इसमें हम कोशिश करेंगे कि वीडियो लंबा ना बनने पाए, लेकिन इसको एक साथ ही कराया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले ब्रांच ऑपरेशंस में आते हैं। ब्रांच ऑपरेशंस एक्चुअली मेन प्रोग्राम का ही हिस्सा होता है, लेकिन वो जो कभी कभी ये होता है कि प्रोग्राम में कोई कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं कि क्वेश्चन मार्क उसमें बना रहता है फ्लो चार्ट में, डिसीजन मेकिंग बॉक्स डायमंड शेप का जो बनता है। तो उसके लिए ये एस आर नो का जब आंसर आता है तो उस केस में प्रोग्राम में एक सब रूटीन प्रोग्राम रखा रहता है। तो वहाँ पर कभी कभी जंप करने को रिक्वायर्ड होता है कि जो सब रूटीन का प्रोग्राम है, सब रूटीन का प्रोग्राम का मतलब सब प्रोग्राम जो कि अनदर मेमोरी स्पेस में कहीं वो सेव किया रहता है। तो उस प्रोग्राम को उस टाइम पे वहाँ पे जंप करना है, फिर वापस इनिशियल मेन प्रोग्राम में ले आना है उसको। एक ये हो गया। दूसरा होता है कि मेन प्रोग्राम में ही, उसी प्रोग्राम में ही किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन में जंप करना होता है, ठीक है। और तीसरा होता है कि रीस्टार्ट करना होता है सब फ्रॉम एनी स्पेसिफिक एड्रेस। तो वही है यहाँ पर डिस्कस करा जा रहा है। तो सबसे पहला है जंप इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आता है कॉल एंड रिटर्न। ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ है, मतलब कॉल अलग है, रिटर्न अलग है। यहाँ पर सब रूटीन, जैसे प्रोग्राम हमारा कहीं और सेव है, उस केस में कॉल करके हम कॉल और स्पेस दे करके एड्रेस देते हैं। तो वहाँ पर मेन प्रोग्राम ब्रेक होकर के सब रूटीन प्रोग्राम में, सब प्रोग्राम में जाता है, वो रन होता है, फिर रिटर्न से वापस मेन प्रोग्राम में आता है। तीसरा है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट किसी अनदर स्पेसिफिक प्री डिफाइंड, पहले से ही डिसाइडेड है कि रीस्टार्ट का जो एड्रेस होगा वो कहाँ पर है, कहाँ पर उसका इनिशियल एड्रेस है, यहाँ से डिसाइड हो जाएगा रीस्टार्ट में। अब जंप इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जंप इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट कर, पहला जंप इंस्ट्रक्शन है तो उसके भी दो कैटेगरी हो जाती है। एक होता है अनकंडीशनल जंप, दूसरा होता है कंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप में मतलब कोई कंडीशन नहीं रहती है, इसको जंप करना ही करना रहेगा, है। तो मेन प्रोग्राम में जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो वहाँ पर अनकंडीशनल जंप यूज करते हैं। तो अनकंडीशनल जंप का जो फॉर्मेट है JMP कैपिटल और स्पेस 16 बिट एड्रेस, कहाँ पे जंप करना है प्रोग्राम, ये मेन प्रोग्राम में ही होता है। ये जंप पूरा जंप मेन प्रोग्राम का ही हिस्सा होता है। यहाँ सब रूटीन प्रोग्राम यूज नहीं किया जाता, मेन प्रोग्राम में ही यहाँ करते हैं। JMP 16 बिट एड्रेस, तो 16 बिट जो एड्रेस होगा वो मेन प्रोग्राम का ही कोई स्पेसिफिक एड्रेस होगा, वहाँ पे जंप करने को ये इंडिकेट करता है। जैसी रिक्वायरमेंट प्रोग्राम में हो उसके अकॉर्डिंग जंप कराया जाता है, ठीक है। दूसरा है, अब यहाँ पर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो एड्रेस है 16 बिट का वो 2 बाइट यही हो गया, और JMP का एक मशीन कोड हो जाएगा 1 बाइट का, तो 1 + 2 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब आते हैं कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप में डिफरेंट टाइप की कंडीशन का यूज करा जाता है। अब कंडीशन कहाँ से आ जाएगी, हमारा जो मेन प्रोग्राम में है, इस कंडीशनल जंप के पहले का जो एक्यूमुलेटर का जो स्टेटस है, उस स्टेटस के अकॉर्डिंग फ्लैग रजिस्टर्स में जो फ्लैग हैं वो अपडेट होंगे। तो फ्लैग के बेसिस पर कंडीशनल जंप डिफाइन होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमने जो प्रोग्राम में जो लॉजिक लगा रखा है, उस लॉजिक में हम उन फ्लैग में से किस फ्लैग पर हम कंसंट्रेट करते हैं, हमारा लॉजिक। अब यहाँ पर 5 फ्लैग हैं, लेकिन कंडीशनल जंप के लिए 4 ही फ्लैग यूजेबल हैं, ऑक्सिलरी कैरी यूज नहीं करते, बाकी सारी फ्लैग में हम कंडीशनल जंप यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पर है, पहला JC आ गया, JC स्पेस 16 बिट एड्रेस। 16 बिट एड्रेस सब में रहेगा कि कहाँ पर जंप करना है उसका एड्रेस दिया जाएगा, ठीक है। अब यही ध्यान देने वाली बात है, जो 16 बिट एड्रेस है, क्योंकि जब ये जंप एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में JMP के आगे वाला जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक नीचे जो लिखा होगा उसका एड्रेस वो सेव करेगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के प्रॉपर्टी यही है कि इट सेव्स
द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका वो एड्रेस सेव करता है। तो जेएमपी जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे प्रोग्राम काउंटर में जेएमपी के नीचे का इंस्ट्रक्शन मेन प्रोग्राम के जो हिस्सा है उसका एड्रेस वहाँ सेव करेगा। जबकि जंप में जो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि प्रोग्राम हैव टू जंप हियर, 16 बिट एड्रेस पे इसको जंप करना है। तो सीधी सी बात है, ये एड्रेस जो 16 बिट का जो एड्रेस होगा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ABCD है ना, 6 हेक्साडेसिमल में, तो वो जो 16 बिट है इट हैज़ टू सेव इन पीसी, प्रोग्राम काउंटर में इसको सेव करना ही होगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस है टू बी एग्जीक्यूटेड शुड बी हियर, ये होना ही चाहिए वहाँ पर। तो ये भी सेव होगा, ये पूरा काम होगा। ठीक है, तो यही चीज़ जेसी। अब जेसी का मतलब होगा जंप ऑन कैरी। कैरी फ्लैग अगर सेट हुआ है, ठीक इसके पहले का जो एक्यूमुलेटर है उसके अकॉर्डिंग फ्लैग रजिस्टर चेंज हुआ होगा, उस फ्लैग रजिस्टर में अगर कैरी फ्लैग सेट हुई है तो उस केस में जेसी जंप ऑन कैरी, कहाँ पर जंप करना है, 16 बिट एड्रेस पर। तो यानी कि ये यहाँ पर दो काम होंगे, जंप तो करेगा लेकिन कहाँ पर करेगा ये हमने बता भी दिया यहाँ पर 16 बिट एड्रेस पर। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर तभी वहाँ से रन करना शुरू करेगा जब प्रोग्राम काउंटर में ये एड्रेस वहाँ पर आ जाएगा। तो जेसी जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उस टाइम पे ये भी काम होगा साथ में कि पीसी में 16 बिट एड्रेस वहाँ पर सेव हो जाएगा, जिससे कि वो नेक्स्ट एड्रेस रिकॉल कर लेगा कि अब यहाँ से प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है, इस 16 बिट एड्रेस से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है। तो ये प्रोग्राम काउंटर में इसको सेव करना ही है। ये कब होगा सेव, इसी जेसी के एग्जीक्यूशन के टाइम में ही ये काम होगा। तो जंप ऑन कैरी हो गया। जंप ऑन कैरी का मतलब क्या हो, इफ कैरी फ्लैग इक्वल्स टू 1 है तब ये जंप कर जाएगा। अगर ये कैरी फ्लैग 0 आ रहा है तो जंप नहीं करेगा। जंप नहीं करेगा तो प्रोग्राम कहाँ रन करेगा, इसके ठीक नीचे वाला लाइन रन करना शुरू कर देगा। इसे यहाँ पर भी यही चीज़ है, यहाँ पर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, अनकंडीशनल है, मतलब इसमें कोई इफ एंड बैट की बात ही नहीं है। प्रोग्राम हैव टू जंप हियर, ये करना ही करना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रहा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, ये स्किप हो जाएगा, ये लाइन स्किप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये परमिशन नहीं दे पाएगा। तो आगे क्या होगा, इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है प्रोग्राम काउंटर में तो उसी का एड्रेस पहले से है तो वो रन नॉर्मली शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर है कैरी जनरेट हुई है तो ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। जब मेन प्रोग्राम है यहाँ से यहाँ तक नीचे का, वो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और कहाँ अब जाएगा, अब नेक्स्ट जो बचा हुआ प्रोग्राम का हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, इसी तरह से जैसे कैरी पर हो गया, अब जंप ऑन कैरी तो दूसरा हो जाएगा जेएनसी, जंप ऑन नॉट कैरी। जंप तो करेगा लेकिन कंडीशन यहाँ जस्ट अपोजिट कर दिया कि कैरी फ्लैग सेट न हो तो जंप करेगा। मतलब इफ कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0 देन इट हैव टू जंप एट दिस एड्रेस। ओके, जो यहाँ पर ये एड्रेस दिया हुआ तो यहाँ ये एड्रेस पीसी में सेव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जेपी, ठीक है, तो जंप ऑन पैरिटी बिट को सेट होने पर जंप करेगा, अदरवाइज जेपी मतलब जंप ऑन पॉजिटिव। जेपी स्पेस 16 बिट एड्रेस है तो जंप ऑन पॉजिटिव हो गया। और जंप ऑन पॉजिटिव कैसे चेक होगा, ये साइन फ्लैग से चेक होगा कि साइन फ्लैग क्या कह रहा है। तो ये पॉजिटिव तभी होगा जब साइन फ्लैग 0 होगा। ओके, इसी तरह से जेएम जंप ऑन माइनस कब होगा, इफ एस इक्वल्स टू 1 होने पर ही, साइन ऑपरेशन में 1 होने पर भी ही माइनस निगेटिव होता है तो जंप ऑन माइनस होगा। अगर निगेटिव रिजल्ट आ रहा है और निगेटिव रिजल्ट आएगा तब एस इक्वल्स टू 1 तो हो ही जाएगा। तो जंप ऑन माइनस रिजल्ट आ रहा है तो जंप करेगा, प्लस आ रहा है प्लस, अगर जेपी लगा हुआ है, हमने जेपी लिखा हुआ प्रोग्राम में तो प्लस आने पर जंप करेगा, माइनस आने पर जंप नहीं करेगा। अगर जेएम लिखा हुआ है तो माइनस आने पर जंप करेगा और प्लस आने पर जंप नहीं करेगा। है, मतलब सब डिसाइड होगा एस पर, साइन फ्लैग पर डिसाइड होगा। इसी तरह जेजेड जंप ऑन जीरो। अब 0 फ्लैग अगर सेट हुआ है, 0 फ्लैग कब सेट होगा, जब एक्यूमुलेटर के सारे बिट 0 0 0 0 8 बिट सारे 0 हो जाएंगे तब जेड फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यानी इफ जेड इक्वल्स टू 1 तो जंप ऑन 0। ये यहाँ पर कन्फ्यूजन अक्सर होता है कि जंप ऑन 0 का मतलब जेड फ्लैग शुड बी 0 ना। जंप ऑन 0 कहने का मतलब ये होगा कि एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 0 है और ये होगा जब तब जेड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यानी कि जे जेड तभी एग्जीक्यूट होगा, तभी ये 16 बिट एड्रेस में जंप करेगा ये प्रोग्राम जब इफ जेड इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ओके, जे एन जेड जंप ऑन नॉट 0। अगर रिजल्ट हमारा 0 नहीं है
यानी कि z इक्वल टू 0 है, जब तब होगा जब रिजल्ट हमारा 0 नहीं है या जब z इक्वल टू 0 है, दोनों एक ही चीज़ कह रहा है, तब जंप होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। JPE तो जंप ऑन इवन पैरिटी है, पैरिटी बिट को चेक करेगा, p को चेक करेगा, p इक्वल टू 1 है तो जंप करेगा इवन के लिए। और अगर JPO जंप ऑन पैरिटी ऑड, इफ p इक्वल टू 0 है तो जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल रिटर्न में पहला पार्ट है कॉल इंस्ट्रक्शन ओनली। तो कॉल इंस्ट्रक्शन में भी दो केस आ जा रहा है, अनकंडीशनल कॉल और कंडीशनल कॉल। अनकंडीशनल कॉल का फॉर्मेट GMP की तरह ही है, कोई कंडीशन नहीं दिया जाएगी, इट हैज टू जंप। हाँ, कॉल स्पेस 16 बिट एड्रेस होगा यहाँ पर। उसके बाद कंडीशनल कॉल में, इसके बाद आ जाओ यहाँ, ये 3 बाइट यहाँ भी होगा। कंडीशनल कॉल में ठीक उसी तरह चलेगा, वहाँ J था JC JNC, ठीक है, JZ JNZ JP JM, इस तरह से यहाँ भी रहेगा, बस J की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, C रिप्लेस हो जाएगा, CC। कॉल ऑन कैरी कब जंप करेगा, जब CY 1 हो, CNC जब CY इक्वल टू 0 जंप ऑन नॉट कैरी। CP जंप ऑन प्लस, यानी कि इफ S इक्वल टू 0 जंप ऑन कॉल, जंप की जगह क्या हो जाएगा, कॉल होगा, C फॉर कॉल। कॉल ऑन माइनस, तो इफ S इक्वल टू 1 कॉल ऑन Z, मतलब 0 अगर सेट होगा तो, यानी कि रिजल्ट हमारा 0 है तो JNZ 16 बिट एड्रेस कॉल ऑन नॉट 0 इफ Z इक्वल टू 0। इसी तरह से CPE है इवन पैरिटी पर, और CPO है ऑड पैरिटी पर जंप करेगा। P इक्वल टू 1 पर होता है इवन, और P इक्वल टू 0 पर होता है ऑड नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट। ओके, उसी वजह से जंप करेगा। अब यहाँ पर जब जंप करेगा, हमने जंप वाले में बताया था कि क्या करना होता है। तो इस केस में देखो, वो जो पिछला वाला जो जंप था और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो जैसे कि ये जंप इंस्ट्रक्शन में, इसमें कंडीशनल और अनकंडीशनल थे यहाँ पर भी, तो ये जंप करेगा मेन प्रोग्राम में ही, है ना। जैसे मेन प्रोग्राम ये है, तो अगर कंडीशन है या अनकंडीशनल है, तो ये प्रोग्राम मान लो मेन प्रोग्राम है और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा जंप करने का मतलब। जंप मतलब यहाँ से यहाँ गया, लेकिन आएगा ये मेन प्रोग्राम में ही रहेगा इसमें। अब कॉल एंड रिटर्न में क्या होता है, ये आपका मेन प्रोग्राम है और इधर ये यहाँ पर मेमोरी पे ये मेन प्रोग्राम का जो एड्रेस है, मान लो 2000 से स्टार्ट है, आगे तक गया है, और जंप जब कराएगा ये यहाँ पे जंप कराया जा रहा है, कॉल कराई जा रही है। तो कॉल कराई जा रही है तो उसका एड्रेस देगा यहाँ पर, और ये जो एड्रेस है ये मेन मेमोरी पर कहीं सेव है, ठीक है। मान लो वो एड्रेस जो सेव है ये यहाँ पर सेव है, यहाँ से स्टार्ट है, तो इसका एड्रेस यहाँ ये दिखा रहेगा, 16 बिट जो एड्रेस लिखा है उसका एड्रेस लिखा रहेगा। तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये सब रूटीन है। ये जो प्रोग्राम यहाँ जो ऑलरेडी पहले से सेव है, हमने सेव कर रखा, प्रोग्रामर ने सेव कर रखा पहले से ही। तो ये हुआ कॉल, ये हुआ जंप, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। दोनों में अंतर ये है कि जंप मेन प्रोग्राम का हिस्सा होता है, जबकि कॉल सब रूटीन के लिए होता है। सब रूटीन इसको बोलते हैं, सब प्रोग्राम या सब रूटीन जो स्मॉल प्रोग्राम होता है, जो कि मेन प्रोग्राम का एक हिस्सा है, अनदर मेमोरी स्पेस में सेव होता है, तो वो उसका है। अब जब ये रन कर जाएगा पूरा प्रोग्राम, तो रिटर्न आना होगा यहाँ पर। तो रिटर्न कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहानी ये है कि जो ये प्रोग्राम है मेन है, इस प्रोग्राम का जो एड्रेस है 2000 से स्टार्ट है, 2001 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आगे गया, और ये जो एड्रेस है वो मान लो 2050 से स्टार्ट है। तो अगला जो प्रोग्राम काउंटर का जो स्टेटस होगा, इट हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एड्रेस। नया एड्रेस पीसी में सेव होना है पहली बात, तभी वहाँ से एग्जीक्यूशन होगा, तभी तो एग्जीक्यूशन यहाँ से होगा सब रूटीन का। और दूसरी कहानी ये है कि ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसका एड्रेस भी हमको सेव करना होगा कहीं, कि जिससे हमको जब वापस आएंगे तो हमको पता तो होना चाहिए कि मेन प्रोग्राम में कहाँ पर वापस आना है, उसका एड्रेस, और उसका एड्रेस तो सेव करना होगा। तो वो सब कैसे होता है, ये मेन प्रोग्राम है और जो कि 2001 से स्टार्ट है, और 2009H एड्रेस पर कॉल 2052H ये लिखा हुआ है। तो यानी कि मेन प्रोग्राम जो यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है, बीच में ब्रेक होगा, और अब मेन प्रोग्राम जो का जो हिस्सा आगे है
ये अभी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगा, अब प्रोग्राम को यहाँ पर 2052H पर जंप कराएगा, कॉल कराएगा, क्योंकि वहाँ पर एक सब रूटीन प्रोग्राम पहले से सेव है, सब प्रोग्राम पहले से सेव है, वो पहले रन होगा, उसके बाद वापस इसमें आना है। तो होना दो काम एक साथ होना है, क्योंकि जब ये इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है उस टाइम पे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में 200A स्टोर होगा 100%, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर का काम ही यही है कि इट स्टोर दी नेक्स्ट एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन रन नहीं होना है, ठीक है, रन होना है ये, यानी कि प्रोग्राम काउंटर में अब ये सेव होना चाहिए, 2052H सेव होना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि जब सब रूटीन जब रन हो जाएगा तो वापस में हमको ये चाहिए, क्योंकि अगला सब रूटीन रन होने के बाद अगला जो मेन प्रोग्राम होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके जो बचे हुआ हिस्सा है और उसका एड्रेस ये है, तो यानी कि इसको भी हमको सेव कहीं करना होगा, जो कि जब ज़रूरत होगी तो हमको फिर से इसको पीसी में वापस लाना होगा। तो ये काम हमको करना है। ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो ये मेमोरी हमारा, मेमोरी में 2052 पर ये प्रोग्राम यहाँ पर ये सेव हमारा सब रूटीन है, यहाँ पर ये इट हैव टू जंप, इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन रन हो जाएगा तब, ठीक है। अब आते हैं, अब इस टाइम जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है यहाँ पर, उस टाइम पे पीसी में है 200H लिखा हुआ पहले से, और एसपी जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है 3020H है, यानी कि ये स्टैक मेमोरी का जो एड्रेस है वो 302 टॉप एड्रेस, टॉप ऑफ द स्टैक, उसका एड्रेस ये 3020H है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, सबसे पहले PCH का मतलब हुआ 20H, प्रोग्राम काउंटर का जो हायर बाइट है वो 20H, ये सेव हो जाएगा SP-1, SP में लिखा है 3020, -1 करेंगे 3019, यानी कि 3019 अब हो जाएगा मेमोरी एड्रेस। तो इस मेमोरी एड्रेस पे PCH सेव हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा ये 3019 पर 20A आ गया, 3019 पर 20A आ गया पहले वाले से। और PCL यानी कि लोअर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, वो क्या है 0A, इसके लिए क्या होगा, फिर से 1 माइनस करें, क्योंकि एक लोकेशन पर एक ही बाइट स्टोर होगा, तो अगला स्टोर करने के लिए इसमें मेमोरी एड्रेस में एक माइनस और होगा, तो हो जाएगा 3018H। अब यहाँ पर सेव हो जाएगा 0A। तो इस तरह से हमारा पीसी वाला जो डेटा है वो सेव हो चुका है, जो कि सब रूटीन रन होने के, सब रूटीन यहाँ से स्टार्ट होगा, हो सकता है यहाँ तक जाए, जब ये रन हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नया एड्रेस जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो यहाँ से होना ही चाहिए। तो उस टाइम पे हम इसको रिकॉल कर लेंगे, और साथ में क्या हो जाएगा, SP की जो वैल्यू हो जाएगी SP-2 रह जाएगा, यानी कि अगला जो स्टेटस होगा इसके एग्जीक्यूशन के रन होने के ठीक बाद तक, तो वो हो जाएगा SP की वैल्यू 3018 हो जाएगी, ठीक है। और पीसी में आ जाएगा, पीसी में क्या आ जाएगा, नया एड्रेस, जहाँ पर इसको जंप सब रूटीन का एड्रेस 2052 जो हमने यहाँ पर दे रखा है, जो हम यहाँ दिए हैं वो अब पीसी में हो जाएगा। अब पीसी का स्टेटस फुल्ली चेंज हो चुका है, पहले क्या था पीसी में 200A, अब हो गया है 2052, तो नया एड्रेस मिल गया है माइक्रो प्रोसेसर को, तो वहाँ भी ये जंप करेगा। तो ये स्टेटस हमारा हो गया आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, पीसी की वैल्यू 2052, एसपी हो जाएगा 3018 हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसका कॉल का सेकंड पार्ट, रिटर्न करना, तो उसमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें अनकंडीशनल रहेगा और कंडीशनल भी रहेगा। अनकंडीशनल में RET सिर्फ लिखा रह जाएगा, ठीक है, और 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। कंडीशनल में सब कुछ उसी तरह से चलेगा, ठीक है, R लगा रहेगा, बाकी सब RC RNC वगैरह सब सेम कुछ, बस रिटर्न लिखा रहा है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, RA RC RNC RP RM, ठीक है, RZ रिटर्न ऑन 0, बस नेम चेंज होता जाएगा, बाकी सब कुछ वही पूरा वो कंडीशन वही है, ठीक है। अब यहाँ पर वापसी कैसे होगी, क्योंकि रिटर्न करना है ना, तो ठीक जस्ट अपोजिट पूरा काम चलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे कि ये पहले से जो सेव कर रखा हमने वो एड्रेस यहाँ पर है, और रिटर्न यहाँ, अब यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ सब रूटीन का 2052 से कॉल से यहाँ पर एंड हो गया। अब जब एंड हो गया तो नया एड्रेस कहाँ होना चाहिए, नया एड्रेस होना चाहिए 200, यानी कि इस एड्रेस को पीसी में सेव करना ही होगा, जबकि पीसी में क्या सेव है, जब RT चल रहा है तो पीसी में हो जाएगा 2063 है, जबकि यहाँ पर प्रोग्राम नहीं रन करना है, यहाँ पर रन यहाँ पर करना है,
तो हमको वापस ये डेटा लाना होगा, पीसी में लाना होगा। तो ये कैसे होगा, पीसीएल है ना, पीसीएल यानी कि क्या है 63H। ये पीसीएल में क्या होगा, एसपी का डेटा आ जाएगा। एसपी में क्या डेटा है, इसमें एसपी में स्टेटस क्या 3018 है, हमने पहले बताया जब कॉल चला था तो जो एसपी का स्टेटस हो गया था 3018, वहाँ का डेटा आएगा और कहाँ सेव हो जाएगा, पीसीएल लोअर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर में सेव हो जाएगा, 0 आ गया। अब पीसीएच में क्या से होगा, एसपी +1 यानी 3018 से +1 हो जाएगा 3019 यानी कि 20, ये सब हो जाएगा पीसीएच में। तो आगे ये पूरा जो एड्रेस हमारा पीसी में आ चुका है। और एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसपी +2 यानी कि एसपी फिर से वहीं उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा, इनिशियल 3 हो जाएगा, वो 3020 में पहुंच जाएगा, जैसे पहले था कॉल से पहले वो फिर पहुंच गया, वापस हो गया। तो स्टेटस हमारा पीसी और एसपी का ये हो गया। ओके, तो ये पीसी में हो जाएगा 200H और एसपी में हो जाएगा 3020। एसपी का स्टेटस ठीक कॉल से पहले जो था वो मिल गया और कॉल से पहले जो पीसी का था वो भी मिल गया। अब प्रोग्राम हमारा यहाँ से यहाँ तक रन हो गया, सब रूटीन भी रन हो गया। अब नेक्स्ट बचा जो प्रोग्राम एज यूजुअल चलना शुरू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी बचा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट में क्या होता है कि प्रोग्राम हमारा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस पे जंप करता है, यहाँ पर रीस्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर रीस्टार्ट है, उसके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को बोलते हैं। जब इंटरप्ट का वीडियो डालेंगे तब उसको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब क्या हुआ, प्रोग्रामिंग इंटरप्ट है। ये प्रोग्राम में ही इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, प्रोग्राम का हिस्सा है, इसलिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोला जाएगा। तो RST0 इसमें क्या होगा, वेक्टर एड्रेस हो जाएगा 0 × 8 मतलब 0000H, इस एड्रेस पे प्रोग्राम जंप हो जाएगा। RST1 वेक्टर एड्रेस हो जाएगा 1 × 8 तो 0008। फिर RST2 2 × 8 मतलब 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0010 है ना। जैसे कि ये यहाँ पर आ गया नेक्स्ट पोजीशन पर, तो 16⁻1 चलेगा यहाँ पर, 1 × 16 तो आ जाएगा 16, ठीक है। फिर वेक्टर एड्रेस 3 × 8 यानी कि 24। अब 24 कैसे आएगा, 16 + 8, यहाँ तो आ गया 1 का मतलब 16, तो यहाँ आ जाएगा 18 आ जाएगा, 0018H इस एड्रेस हो जाएगा। इसी तरह से RST4 RST5 RST6 RST7, ये स्पेसिफिक सबके अपने अपने अलग अलग एड्रेस हैं। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट उसके कारण ये प्रोग्राम वहाँ पर जंप कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी वही केस है, जैसे कि RST2 लगा है तो प्रोग्राम कहाँ जंप करेगा, 0010 पे जंप कर जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो पूरा वही सब कुछ उसी तरह से रहेगा। पीसी है, पहले ये पीसी का डेटा सेव होगा स्टैक में, ठीक है। ये SP-1, ठीक है। PCH पहले यहाँ पे PCL हो जाएगा, ठीक है, ये PCL हो जाएगा, PCH हो जाएगा 20 में जाएगा, 20H जाएगा 3019 में, और PCL जाएगा 3018 में, जो कि 0A है। ये सेव हो चुका, PCH की डेटा सेव हो चुका, स्टैक में आ चुका है। अब SP में आएगा SP-2 हो जाएगा, ठीक पहले तरह। अब और पीसी में क्या सेव होगा, जहाँ पर उसको यानी कि 0010 सेव हो जाएगा, जहाँ से नेक्स्ट रीस्टार्ट स्टार्ट होना है, एड्रेस उसका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये स्टेटस आ जाएगा, ये पीसी में 0010 क्योंकि नया एड्रेस हमारा यहाँ से है उसका, और एसपी में 3018 आ जाएगा। ओके, तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए।